looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Przansky LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम विद आसिम अली. अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो ई आवाज़ टेलीविज़न पे आप रोज़ाना ये प्रोग्राम देख सकते हैं. हमारे साथ ताउन किया इस प्रोग्राम में इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने और हर प्रोग्राम में हमारे साथ मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब पाकिस्तान से जुड़ते हैं और फिर हम उनसे किसी न किसी एक मौजू पे बात करते हैं. तो आज का हमारा जो मौजू है वो है शिर्क. बहुत सारी जगहों पे हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि शिर्क के ज़ुमरे में आता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता. जैसे कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ या मैं किसी के साथ भी मदद करता हूँ. तो जो मैं होती है वो शिर्क में आती है. मैं सिर्फ अल्लाह ताला को ही सूट करती है. हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ने चाहा या माशाल्लाह या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह चाहेगा तो ऐसा काम हम करेंगे. हमें अल्लाह को शामिल रखना चाहिए. तो आज हम मुफ्ती साहब से शिर्क के बारे में गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि हमें किन जुमलों से बचना चाहिए कि हम शिर्क में शामिल ना हों और शिर्क असल में कहाँ से और कैसे शुरू हुआ था. तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान. आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आज का हमारा जो मौजू है वो है शिर्क पर. बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम शिर्क कर जाते हैं. जैसे कि मैं आ जाना किसी के अंदर, तकब्बुर और गुरूर आना कि मैं अगर नहीं होता तो तू शायद ये ना कर पाता, या मैं तुझे खाने को देता हूँ, या मैं तेरे साथ एहसान करता हूँ. तो ये आप ये इसकी ज़रा तस्हीह कीजिएगा कि ये शिर्क में शुमार हो जाता है, गुरूर में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है. तो ये बताइए कि शिर्क जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और कैसे हम लोगों के अंदर बस गया शिर्क. और भी सवाल मैं आपसे करूंगा, पहले आप इसका जवाब दीजिए सर. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून. अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नफरत जो है, सबसे ज़्यादा वो गुस्सा दिलाने वाला बदबख्ती का अमल वो शिर्क है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है. अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे लेकिन शिर्क माफ नहीं करेंगे. ये इतना बदबख्ती वाला अमल है जो शैतान लईन रजीम से शुरू हुआ, जो खुद भी महरूम हुआ और पूरी कायनात को, इंसानियत को भी महरूम करने पर तुला हुआ है और रात दिन मेहनत कर रहा है. ये उसी ने इब्तिदा करवाई थी. हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उसमें जो नेक लोग होते थे, जो मुत्तकी होते थे, अल्लाह के कुर्ब वाले होते थे, मुकर्रबीन होते थे, औलिया अल्लाह होते थे, वो जब फौत हो जाते तो शैतान ने वहीं से तरगीब की कि इनकी एक वो शक्ल बना ले, इनका ढांचा बना ले, इनकी मूर्ति बना ले, फिर इनको लटका के रखे. वहां से लटका के रखवाया. बाद में कहा देखो ये अल्लाह वाले थे, लिहाजा इनके साथ शुक्रगुजारी करो, इनके सामने दुआ करो, दुआ कबूल हो जाएगी, और इनका नाम लेकर दुआएं करो, वो कबूल हो जाएगी. यहाँ तक कि फिर उनको सजदा करवा दिया. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिंदगी भर जो 950 साल मेहनत की, वो इन तबके के साथ वो करते रहे, तबलीग करते रहे
बामुश्किल 80-82 बंदे मुसलमान हुए, बाकी सारे इस शिर्क में शैतान ने ऐसा मुब्तला कर दिया कि इब्तिदा वहां से करवाई। देखो ये नेक लोग थे, लोगों की मूर्ति बना लो, मूर्ति रखो, फिर हर घर में जैसे आजकल इंडिया में मसलन हिंदू करते हैं या गैर मुस्लिम करते हैं या चाइना में है या दूसरे मुल्कों में जहाँ इस तरह के लोग रह रहे हैं, आपने देखा खुद अपनी मूर्ति बनाते हैं। ये शैतान ने वहां से इब्तिदा करवाई थी नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। खुद मूर्ति बनवाते हैं, अपने घर में रखते हैं या खरीदते हैं, बनी हुई है मूर्तियां। वो कहते हैं यही वो है जिसकी इबादत की जानी चाहिए, जिसके सामने सिजदा करनी चाहिए, जिसके सामने झुकना चाहिए, जिसके सामने दुआ करनी चाहिए, वो यही इन्हीं को रब मानते हैं। ये उस लईन ने शैतान ने शुरू करवाई थी और उसके बाद तो फिर सिलसिला चलता रहा। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अमल यही शिर्क है। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह को इतना गुस्सा नहीं है, कुरान पाक में जो बराह रास्त मुखातिब है अल्लाह ताला, वो इन्हीं से है, मुशरिक लोगों से। अल्लाह कहते हैं कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ओ काफिरो, मैं अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया, अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया कि आप इनको कह दो मैं नहीं पूजा करता, मैं नहीं इबादत करता जिनकी तुम करते हो, यानी जिनको तुम पूजते हो, जिनको खुदा मानते हो, जिनसे बेटा मांगते हो, जिनसे खैर मांगते हो, भले मांगते, अपनी हाथों से बनाते हो, और तुम्हें क्या करते हैं, तुम्हें कोई फायदा देते हैं। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी उम्मत यही करती थी। उस दौर की इंसानियत वो खुद बनाते, खुद उनसे जाकर इबादत करते, उनके सामने इबादत करते, उनके सामने सजदा करते, उनसे अपनी वो मांगते, मनते मांगते, मुरादे मांगते, उनसे औलाद मांगते, उनसे भलाई मांगते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। कि उनका अंजाम क्या किया, उन्हीं के सबसे बड़े बुत को बचा दिया, बाकी सबको तोड़ दिया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की बुनियादों को, जड़ों को काट दिया कि बैतुल्लाह भरा हुआ था 360 बुतों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का को मौका पर सारे बैतुल्लाह को खाली करवा दिया और सबको तहस-नहस करवा दिया। लेकिन आज इस उम्मत में शिर्क आज भी मौजूद है। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी जैसे अल्लाह भी औलाद दे सकता है ये समझना कि कोई दूसरा भी औलाद दे सकता है। अल्लाह काम बना सकता है ये समझना कोई दूसरा भी काम बना सकता है। अल्लाह के आगे सजदा करना चाहिए, दूसरों के आगे भी सजदा कर लेते हैं। बालों का देखा होगा कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं और उन्हीं से मांग रहे थे, उन्हीं से मन्नतें मांगते हैं, उन्हीं से मुरादें मांगते हैं, उन्हीं से औलाद मांगते हैं, उन्हीं से शादी के वो मांगते हैं, वो नहीं कर रहे होते। तो ये शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना या ये कहना कि मैंने ये किया है। हालांकि मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, करने वाले काम अल्लाह है, भलाई देने वाले अल्लाह है, अच्छाई देने वाले अल्लाह है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम दर्रन वला नफ़ा। कोई चीज ना नफा दे सकती है ना नुकसान। नुकसान भी अल्लाह की तरफ से होता है, फायदा भी अल्लाह की तरफ से होता है। बेटा भी अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, काम बनाता भी अल्लाह है, बिगाड़ता भी अल्लाह है। ये हमारा अलमिया है कि हम अब उसको अल्लाह को छोड़कर अपने जोर बाजू पर कहते हैं मैंने किया है, मेरे अफसर ने किया है, मेरी पार्टी ने किया है, मेरी फलां। ये सारे शिर्क के छोटे छोटे शोबे हैं जो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, डॉक्टर को याद करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, दुकान को याद करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, कंपनी को याद करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, मेडिकल स्टोर और अस्पताल याद आ जाते, अल्लाह को भूल जाते हैं और हमें बड़े बड़े अफसर याद आ जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, वकील और जज याद रहते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, अदालत। ये सारी शिर्क की किस्में। हाँ, आप अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह मैं वकील के पास जा रहा हूँ उसके दिल में डाल दे, अल्लाह अफसर के पास जा रहा हूँ उसके दिल में डाल दे, अल्लाह मैं कंपनी में जा रहा हूँ मेरे लिए आसानी फरमा दे, अल्लाह मैं रिश्ते लेने के लिए जा रहा हूँ आसानी फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद नहीं है मुझे औलाद अता फरमा। इसमें तो भलाई है। बाकी सारे छोटे छोटे शिर्क रोजमर्रा में जिंदगी में करते हैं, ये हमारी इबादत को ज़ाय कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको इसकी समझ भी अता फरमाए और इससे महफूज भी फरमाए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए क्या मुफ्ती साहब, ये जो अभी आपने जैसे बताया कि बुतों को पूजना, अल्लाह शिर्क का मतलब अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना है, तो हम वो कौन सी गलतियां हैं जो इंसान कर रहा होता है, जैसे कि अभी आपने कहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, दिखावा एक बड़ा होता है, क्या वो भी तकब्बुर और गुरूर में आता है? किसी को मदद करके दिखा देना, किसी को दे के, क्योंकि कहा तो ये कि अगर आप सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को पता ना चले। जी, हालांकि अल्लाह के लिए कोई देता है तो अल्लाह को पता होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी को पता ना होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा का पता मतलब ये है कि आपने अल्लाह के लिए नहीं किया काम, ये भी एक किस्म का शिर्क है। कि आपने दिखावे के लिए किए, ये भी एक किस्म का शिर्क है। आपने दिखावे के लिए मदद की है, ये भी एक किस्म का शिर्क है।
دکھاوے کے لیے تعاون کی ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، دکھاوے کے لیے بھلائی کی ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، دکھاوے کے لیے اچھائی کی ہے، یہ بھی اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو پتہ ہو آپ نے اچھائی کی ہے، اللہ کو پتہ ہو آپ نے عبادت کی ہے، اللہ کو پتہ ہو آپ نے اپنی مراد اور منت مانگی ہے، اللہ کو پتہ ہو کہ آپ کے کام اللہ نے کرنے ہیں، ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور ذریعہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، مگر نہیں سارے کام یہ بھی شرک میں آتے ہیں، اور دوسرے معنی میں یعنی تکبر میں بھی ہے، غرور میں، ہم اب کہیں میں نے کیا ہے، یہ غرور بھی ہے اور شرک بھی ہے، میرے فلاں نے کی ہے، غرور بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں اور کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میں نے کی ہے یا میرے فلاں نے کی ہے، اللہ اس کام میں رکاوٹ وہ ڈال دیتے ہیں، تکلیف ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر کہ اللہ کر رہا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیے ہے، اللہ شکر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ نے کرنا ہے، اللہ اس کے لیے بہت سارے وسائل عطا فرما دیتے ہیں جس سے ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بغیر وسائل کے اللہ کام کرتے ہیں، جب خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، خالص اللہ کو نظر میں رکھیں۔ ایک اور چیز آپ سے پوچھنی تھی، وہ یہ کہ شرک جو شروع ہوا تھا وہ شیطان سے شروع ہوا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہاں اس کا غرور بھی تھا، اس کا شرک بھی تھا، اور اس میں بھی تھی کہ میں اتنا بڑا فرشتہ ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے ساتھ، جن کے ساتھ فرعون کی اور ان کی آپس میں ہوئی، تو فرعون بھی بہت بڑا شیطان تھا۔ لیکن جبکہ فرعون جو ہے دن میں کہتا تھا کہ کل بارش ہوگی اور رات کو آ کے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا تھا، تو یہ دکھاوا تھا۔ اللہ شرک شروع تو اس میں کوئی شک نہیں، شیطان سے شروع ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی چلا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یعنی بیت اللہ بھرا ہوا تھا مشرکین کی عبادت گاہوں سے، مشرکین کی مورتیوں سے، مشرکین کے بتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹ یہ خطاب فرمایا، قل یا ایھا الکافرون۔ اتنا سخت پیغام نہیں تھا شرک کے علاوہ اللہ کا، ان ساری چیزوں کو جڑوں سے کاٹنا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا، خطاب کیا، قل یا ایھا الکافرون۔ آپ نے کبھی اللہ نے یہ خطاب نہیں کیا، ٹوٹل قرآن میں ایک دو جگہ پر ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کہا او کافرو، آپ نرم زبان استعمال فرماتے تھے، نرم الفاظ استعمال فرماتے تھے، اور پیار محبت سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے بعد بھیجا، اللہ نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے سمجھانا، سختی سے سمجھانا، کیونکہ سختی بھی اپنے اوپر تکبر میں آ جاتی ہے کہ میں نے کیا ہے، جبکہ یہ بھی ایک قسم کی شرک ہے۔ جب اللہ کرتے ہیں تو بندے کہتے ہیں عاجزی آتی ہے، شرک سے بھی بچ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ تو یہ تھے مفتی اختر حسین بھاولپوری صاحب، اور بڑا ڈسکشن ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک موضوع کو لے کے، جیسے ابھی ہم شرک پہ بات کر رہے تھے، تو بالکل انہوں نے صحیح کہا، تھوڑی ٹائم کی کمی تھی کیونکہ وہاں نماز شروع ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے ابھی اور بہت ساری باتیں تھیں جو ہم شرک پہ کرنا چاہتے تھے، بٹ نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور کریں گے۔ لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی بات میں شامل نہیں رکھیں گے کہ اللہ نے چاہا ماشاءاللہ انشاءاللہ یا اللہ ایسا کریں، تو جب تک آپ جو ہے سرخرو کسی بھی کام میں سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ تو کوشش ہمیشہ یہ کیجئے، میں بہت زیادہ اس چیز کو اپنی فیملی میں بھی اور لوگوں اور اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز بولنے سے پہلے سوچ ضرور لیں، اور اگر اللہ کو شامل کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ آپ کہیں پر بھی کبھی بھی شرک کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کوشش کیجئے کہ میں یا کوئی دکھاوا یا کسی ساتھ مدد کر کے بتا دینا، اس کو اپنی زندگی میں مت لے کر آئیے، کیونکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا اور جزا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کی کہے ہوئی باتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، تو آپ اپنے میزبان عاصم علی کو اجازت دیجیے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے رمضان کریم ود عاصم علی، جو کہ آپ صرف ای آواز ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے امیڈیٹ رسپانس سروسز نے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔ You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. اگر
आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.